ये सर आप बिल्कुल समझ में आया, अब किस तरह से लिखा जाता है, आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया। सो हाय हिमांशु, आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस सर, यस सर। क्लियरली शेयर हो रही है स्क्रीन आपके साथ? यस सर। सर आपके साथ मैं एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, शेयर कीजिए। सर वो आज यूपी पीसीएस का सर रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया। हाउ प्री स्वीट, क्लियर हो गया। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। सो अभी सर यूपीपीसीएस का भी मेंस और यूपीएससी दोनों का मेंस आपने क्लियर किया है, राइट? यस सर, अब क्वालिफाई हुआ मेंस के लिए। हाँ देखिए, मैंने आप डर रहे थे यूपीएससी का मेंस देने के लिए, राइट? अभी आप ना लग जाइए, है ना? यस सर। अब आप भूल जाइए नींद क्या होता है। नींद लेना है नींद लेना है। 6 से 7 घंटा नींद लीजिए, है ना? अगर आप दिन भर पढ़ते हैं तो 8 घंटा नींद लीजिएगा ज़रूर, ठीक है? बट चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा सुनकर हिमांशु, बहुत थैंक अच्छा यू लगा, सर। बहुत अच्छा लगा। तो हिमांशु, आपने जो आंसर्स लिख कर भेजे हैं उनको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। आपको भी पता चल जाएगा दैट क्या क्या चीज़ है जहाँ पर शायद आप लैग कर रहे हैं। नो डाउट बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे, है ना? बट यस सर। मैं चाहता हूँ दैट आपको यहाँ पर भी आपके जो जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, यस थोड़ी भी कुछ अगर मतलब डाउट्स हो रहे हैं तो उन डाउट्स को मैं 100% क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है? सर। मुझे लग रहा है दैट आप कहीं ना कहीं कमी हो रहा है। एनीवेज, देखो ये सर क्वेश्चन। मेरा ये ऑप्शनल हाँ जी, ऑप्शनल के पर्पज से सर, पहली बात मेरा ये फर्स्ट आंसर था, फर्स्ट ठीक है। आंसर लिखा और है। आप देखिए, फर्स्ट आंसर में इतना अच्छा आंसर आपने लिखा है, बट स्टिल मैं आपको कुछ कुछ अभी टिप्स दे देता हूँ जो कि आप यस दिमाग सर। में रखिएगा, ठीक है? और हिमांशु, हम यस लोग इस सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? जिससे हमारे भी एक रहे रिकॉर्डिंग में, ठीक है? बिल्कुल एनीवेज, सर। चलिए, आपने क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको एक सेकेंड, हाँ, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, ठीक है? यस सर। ये पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है? ओके। यस और सर। दूसरा पार्ट है शो देयर रिलेशनशिप विद सॉइल फॉर्मेशन। ये भी दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अब देखो, ओके। एक पहला पार्ट अगर एक पूछा है और एक दूसरा पार्ट पूछा है, क्यों पूछा है बताइए तो, है ना? वो लोग ऐसे थोड़ा ना पूछते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना जी। यस सर। आई मीन टू से दैट अगर उन्होंने 2 पार्ट पूछे तो वो लोग भी चाहते हैं दैट दोनों पार्ट का आप आंसर दीजिए, है ना? यस सर, स्टेप मार्किंग करते हैं। एग्जैक्टली, स्टेप मार्किंग होता ही है यार, यस ठीक सर। है? तो एनीवेज, अच्छा हिमांशु, एक चीज, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, क्योंकि तो मैं आपको चाह रहा हूँ दैट कुछ कुछ टिप्स मैं दे दूं। जैसे आपको पता है दैट क्वेश्चन जो है 10 मार्कर, 15 मार्कर और 20 मार्कर के आते हैं। यस सर। ये आपको पता है? आपको पता है 10 मार्कर में आपका कितना पेज वन लिखना फिफ्टी पड़ता वर्ड है? 150 वर्ड्स अप्रॉक्स हाँ, वन एंड अराउंड हाफ पेज। 1.5 पेज, ठीक है? यस सर। यस वैसे ही यस। 15 नंबर में अराउंड 2.5 पेजेस। यस सर। वैसे ही 20 नंबर में अराउंड 3 से 3.5 पेजेस। ये पता है ना? यस सर। अच्छा, अब 10 नंबर वाले में कितना टाइम लगाते हैं वो आपको पता है? टाइम तीनों का यस सर, एक अराउंड बार टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए। एक रफली, है ना? रफली मैं यस टाइम सर। लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, कुछ किसी किसी में हो ही सकता है थोड़ा, किसी में बढ़ गया, किसी में घट गया, वो अलग बात है ना? ओके सर। दस यस नंबर सर। में रफली अराउंड 6 से 7 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि छोटे ओके क्वेश्चंस सर। होते हैं, जल्दी से लिखो भागो समझ रहे हो, ओके सर। नॉर्मल पढ़ना है। सर वैसे ही आपके टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तो सर लास्ट में हमारे पास कुछ टाइम बचता है, 5 to 10 मिनट्स ऐसा बिल्कुल कुछ। बिल्कुल टाइम बचेगा, नहीं तो उसलिए ना बोल रहा हूँ। देखो ना, 6 से 7 मिनट में रेंज क्यों दे रहा हूँ आपको? नहीं तो मैं तो क्लियरली बोल सकता था ना 6 मिनट में करो आप, या फिर यस साढ़े सर। छः मिनट में। मैं एक रेंज इसलिए दे रहा जाता है ना, जिससे कि कुछ टाइम बच जाए। किसी में आप टाइम बचा लो तो कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर है जो ज़्यादा टाइम ले लेगा, वो मुझे पता है, ऐसा ही होता है ट्रेंड, ठीक है? यस सर। एनीवेज, 15 नंबर वाले में जो क्या 2.5 पेज का लिखना पड़ता है, वो अराउंड 12 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा, 12 मिनट के आसपास, ठीक है? ओके सर। वैसे ही ओके सर। 20 नंबर वाले जो है ये अराउंड 17 से 18 मिनट, है ना? कोशिश करना ओके सर। 15 मिनट में कुछ कुछ लपट जाता है। मतलब जो सब नॉर्मल इजी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो सब तो जल्दी यस लपेट जाता है ना? बट जो ओके सर। इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वही ना, जो जल्दी जो लपटने वाला है उसको आप 15 14 15 मिनट में बना लो, है ना? और जो ज़्यादा टाइम लग सकता है उसको 20 मिनट भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। आपके लिए टाइम बच जाएगा थोड़ा। हाँ यस सर। हाँ, थोड़ा तो बचेगा ही यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? और जब भी आप लिख रहे हो ना, मेक श्योर दैट अभी से देखो, पहला 4 5 क्वेश्चन जब भी आप लिखोगे तो थोड़ा आपको टाइम कम लगाना पड़ेगा, बट बाद में मतलब थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, बट बाद में इस चीज़ को आपको हैबिचुएटेड डालना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। एनीवेज, तो देखो क्वेश्चन जैसे पूछा है मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग को, पहले प्रोसेस को डिस्कस करो। नो डाउट आपने स्टार्टिंग किया है वेदरिंग को,
एक्चुअली सर में मैंने वेदरिंग क्या इंट्रोडक्शन लेने होता की है, कोशिश बिल्कुल की थी। अच्छा है। इससे अच्छा ऐसे ही स्टार्टिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। और आपने यस सर। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। बट एक चीज जो मुझे अब्रप्ट लगा ना आपका यस सर। हिमांशु, वह है दैट देखिए, आपने नो डाउट आपने पहले वेदरिंग को समझाया क्या होता है, उसके बाद आपने मैकेनिकल वेदरिंग को समझाया और केमिकल वेदरिंग को समझाया, दोनों को, ठीक यस सर। है ना। बट आपने यस सर। एब्रप्टली कूद गए। आप अगर यहाँ पर थोड़ा अगर जैसे देखो क्या होता है ना, मैं आपको परफेक्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो यह डेफिनेशन बिल्कुल सही है दैट हाँ ये डिफाइन किया जाता है एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। बट यस वेदरिंग सर। होता क्या है बताइए तो, ये इन सितु वेदरिंग। प्रोसेस है ना। यस सर। मतलब अगर सोचो यहां पर अगर एक पत्थर है तो यहीं पर तो ये टूट के यहीं यहीं पे पर ना वेदरिंग वेदरिंग है। होगा। तो यस सर। इस टाइप के अगर वर्ड्स भी घुसा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये मैंने क्लासेस में भी बोला था, है ना, ये मुझे अच्छा से याद है, इसलिए क्योंकि परफेक्शन हो जाता है, समझ रहे हैं। और आप अंडरलाइन क्यों नहीं करते हैं हिमांशु कुछ भी? यस। आपको अंडरलाइन करना यही। चाहिए ना, है ना। सर कैसे वर्ड? सर मुझे एक्चुअली पता नहीं सर किस टाइप के वर्ड्स को सर अंडरलाइन करते हैं, एक बार मुझे चलिए बता चलिए मैं दीजिए। बता देता हूँ, एक काम करते हैं, पहले उसको पूरा आपको चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ कमी है, किस किस चीज़ को सर आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। सर देखिए, आप एज अ मुझे बिल्कुल न्यू कमर ट्रीट करिए हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का प्रीलिम्स निकला है, मजा की बात है, अभी तो आपको अच्छे से तराशना पड़ेगा मुझे। एनीवेज, यस सर। यस सर। ये देखिए, फिजिकल उसके बाद आपने एब्रप्टली डायरेक्ट जंप कर गए मैकेनिकल या फिर फिजिकल वेदरिंग जो है, ये डिपेंड करता है ऑन अप्लाइड फोर्सेस, जो डाउट बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आपने लिखा है, ठीक है। अब मेनी ऑफ दीज फोर्सेज आर अप्लाइड, ठीक है, बहुत अच्छा है, ये सारे सही है, ठीक है। बट यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने स्टार्टिंग किया क्या, रॉक फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है, जो क्या सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यस सर। है ना। मतलब मैं यह मान के चल रहा हूं, पहले आपने वेदरिंग का डेफिनेशन लिखा, ठीक है। फिर फिजिकल मैकेनिकल फिर हाँ, यस सर। उसके बाद मैकेनिकल वेदरिंग का डेफिनेशन लिखा, और इसका कैसे सॉइल प्रोसेस फॉर्मेशन होता है उसको आपने रिलेट किया, है ना। उसके बाद यस सर। केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस लिखा, यही किया ना आपने। यस उस सर यही और करना इसका था सॉइल मैंने। के साथ कैसे रिलेशन होता है वो दिखाया, ठीक है। अभी तक यस मैंने सर। आपका ये वेदरिंग वाला पार्ट चेक कर लिया, मैकेनिकल ओके वेदरिंग सर। क्या होता है वो वाला भी बहुत अच्छा लिखा है आपने, वो भी मैंने चेक कर लिया, ठीक है। यस सर फिर लास्ट वाला पार्ट ऑफ हाँ अभी रिलेशनशिप। नहीं, अभी मैकेनिकल वेदरिंग के द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको चेक करता हूँ, और मैं आपको वो बताता हूँ दैट आपने कितना शॉर्टकट मारा है है ना। इतना यस शॉर्टकट सर। मारना सेहत के लिए खराब होता है। एक्चुअली सर मेरे पास सर डाटा बहुत है लिखने के लिए सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 1.5 पेज में या फिर टू अप्रॉक्स 2 पेज में हाँ, क्या क्या लिख सकते हैं सर। जैसे इसमें सर अच्छा, पहले मुझे वेदरिंग समझाना था, बिल्कुल फिर सर बिल्कुल, मैकेनिकल, फिर केमिकल, फिर उसके हाँ। बाद रिलेशनशिप दिखाना था। नहीं आपने तो मैं क्या किया समझ ना, नहीं पा रहा देखो था कि देखो वेदरिंग अल्टीमेट प्रोसेस क्या होता है, दैट एक कोई पत्थर रखा हुआ है वो उस रीजन में डिकम्पोज कर जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यस वेदरिंग, सर। है ना, एक यस लेमन सर। टर्म्स में अगर समझाया जाए तो, है ना। यस सर। यस बट आप सर। खुद सोचिए दैट इस वेदरिंग को अगर मतलब वो देखो मैकेनिकल वेदरिंग हो या केमिकल वेदरिंग हो, अल्टीमेटली वेदरिंग तो हो रहा है ना, और यस सर। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस दोनों से ही हो रहा यस सर। है ना। यस देखो सर। ये फर्क नहीं पड़ता दैट मैकेनिकल वेदरिंग हुआ या केमिकल वेदरिंग हुआ, बट दोनों का वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है ना। बिल्कुल और सर। सॉइल जो यस सर। फॉर्मेशन हो रहा है ना उसका एक अपना अलग तरीका है फॉर्मेशन होने का। तो आप दोनों को अलग अलग ना लिख के, दैट इज मैकेनिकल यस सर। वेदरिंग के में जो सॉइल आपने फॉर्मेशन अलग दिखाया, केमिकल वेदरिंग में सॉइल फॉर्मेशन अलग दिखाया है, ठीक है, तो ये वो एक में अलग, दिखा सकते थे। हाँ एक में भी दिखा सकते थे आप, यस सर। समझ गए बात। तो देखिए आपका प्रोसेस, आपका कुछ ये पार्ट बच जाता ना, है ना। यस सर। मैंने सर एक्चुअली सर दोनों से जैसे फिजिकल वो मैकेनिक वो फिजिकल से भी इसको प्रोसेस को रिलेट करना चाहा है, और केमिकल वेदरिंग से भी सर अनडाउटेडली रिलेट करना चाहा है। नहीं, तो सर देखिए वो ठीक है, एक्चुअली बट मैं ये आपने ये, सोच रहा था, हाँ हाँ बताइए। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं डायरेक्ट डेफिनेशन देके फिर अलग से सॉइल फॉर्मेशन लिख दूं तो सही से लिंक ना दिखे कि फिजिकल से कैसे वो केमिकल से कैसे। नहीं, लिंक कैसे नहीं मुझे दिखा सकता है, देखिए आपने जैसे मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में बता दिया, केमिकल वेदरिंग के बारे में बता दिया, उसके बाद बोलिए दैट कैसे केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग का जो है सॉइल फॉर्मेशन के साथ रिलेशन है, ठीक है। उसके अच्छा बाद ठीक आप है। लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है इसके बारे में, दैट एक्चुअली में क्या होता है ना, वेदरिंग में क्या होता है दैट लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। उसके बाद आप लिखिए दैट हाँ मैकेनिकल वेदरिंग में जो है ये वाले प्रोसेसेस हो रहे हैं जहां पर पेरेंट रॉक जो है वो टूट जा रहा
है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस दिस दिस, और इस टाइप के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, वो आप दिखा दीजिए। और केमिकल मतलब इससे क्या होगा ना, सजावट अच्छा रहता है ना। मैं आपको यस सर। देखो, मैं आपको सब कुछ देख रहा हूँ, मैं आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो आंसर्स में मोनोटोनिसिटी जो लाई है, उस मोनोटोनिसिटी को भी मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ डायग्राम्स तो यूज नहीं किए हैं, राइट। यस सर। बट डायग्राम यूज जब भी नहीं होता है ना, तब कोशिश करो दैट एटलीस्ट सजाए अच्छे से। मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा डायग्राम होगा भी नहीं। सर जो एक फिगर था प्रोफाइल ऑफ सॉइल का, ठीक है सर, हाँ हाँ, सर क्या इसमें वो दिखाया जा सकता है? प्रोफाइल ऑफ सॉइल दिखाकर क्या करोगे आप बताओ? वही वाला ट्रायंगल वाला ना? ये सर वैल्यू एडिशन हो सकता है क्या, या फिर उसकी लेयर्स वगैरह दिखा दें हाँ, सॉइल की? आप इस टाइप के डायग्राम्स दिखा सकते हो दैट यहाँ पर आपने B1 एक B2। बना लिया, ठीक है। हाँ, एक यस डायग्राम 1 और डायग्राम 2, ठीक है। डायग्राम 1 में आप इसको रॉक पूरा दिखा दो, है ना, और इसको आप दिखा दो दूसरे प्रोसेस में जो है वो टूट रहा है थोड़ा, समझ रहे हो, ब्रेकिंग यस वाला, सर। है ना, और नीचे वाला जो पेरेंट रॉक वैसे इंटैक्ट है, समझ रहे हो। ओके सर। हाँ, इस टाइप से, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो बोल रहा है ना दैट इस टाइप वेदरिंग के द्वारा सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यही चीज हम दिखा सकते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। या फिर ओके आपने सर। जो जो चीजें डिस्कस नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल जो मुझे लगा मैं आपको बोल दूं, ठीक है, बाई चांस सोचो ये क्वेश्चन 20 नंबर में आ गया, है ना, क्या करोगे? इतना छोटा आंसर लिख के आओगे? नंबर ही नहीं मिलेंगे नहीं। ज्यादा, ठीक है। तो यस आपको क्या निकालना पड़ेगा? मैकेनिकल वेदरिंग जो है, जिसमें उसमें एक्सफोलिएशन प्रोसेस होता है, राइट, फ्रॉस्ट एक्शन यस सर। पढ़ा है ना ये सब, यस सर है ना। बिल्कुल पढ़ा। तो वो सब भी तो आप इंक्लूड कर सकते हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। और उसमें डायग्राम्स भी अब इंक्लूड हो सकता है ना। सर तो कोशिश करना मतलब जैसे समय के सर साथ क्या जैसे इसमें फ्लो क्वेश्चंस। चार्ट ऐड कर, क्या इसमें किसी तरह का फ्लो चार्ट ऐड कर सकते थे क्या, कि फ्लो जैसे चार्ट, पहले वेदरिंग, जैसे वेदरिंग हाँ पहले बिल्कुल दिखा दिया, बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल टाइप्स बिल्कुल, ऑफ वेदरिंग दिखा देते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा वेदरिंग, कुछ? हाँ हाँ हाँ, वैसे वही तो बोल रहा हूँ ना, आप मोनोटोनिसिटी को तोड़िए, आप बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा है ना, इस टाइप का आंसर्स लिखोगे ना, आपको नंबर मिल जाएंगे मेरा भाई, बट कम नंबर लेकिन मिलेंगे। सर आपको इसी में वैल्यू कॉम्पिटिटर, एडिशन। आपके कॉम्पिटिटर्स को आपको हराना पड़ेगा ना, आप समझा कर कोशिश करो, है ना। यस सर। हाँ, तो बिल्कुल आंसर फ्लो भी चार्ट सर यूज लिख करो, रहे और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो क्लासेस में भी सबको बोलता हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रोवाइज करो अपने आंसर्स को आप लोग, है ना। यस सर। तो आप भी इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो, और बिल्कुल आपने सही बोला, फ्लो चार्ट बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। सर मेरे माइंड में एक और आइडिया है, तो सर हम ये सोचते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है मेरा, तो हम सोचते हैं सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में हम मैप यूज कर सके। तो सर हम ये दिखा सकते हैं कि सर कि वो वेदरिंग का इम्पैक्ट मतलब कि कैसा कैसा पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में कैसा होता है, सेंट्रल में कैसा होता है, सदर्न में कैसा है, ऐसा दिखा सकते हैं क्या? वो दिखा सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्या वो पूछा हुआ है? नहीं सर, वेदरिंग से रिलेट करके। हाँ देखिए, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है ना वही चीज़ लिखिए आप, है ना। वेदरिंग का नहीं सर, इसमें तो पर्टिकुलर उसने कह दिया है कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, हाँ, तो हम डायरेक्टली वेदरिंग का नहीं दिखा सकते सर? वेदरिंग, डायरेक्टली वेदरिंग का देखिए, आपको मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, दैट वेदरिंग का डेफिनेशन लिखकर आप बता दोगे इंडिया का मैप बनाकर, दैट हाँ इस पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसे ऐसे वेदरिंग होता है, ये चाहते हो आप। यस सर यस सर। तो इंडिया, पहले बात तो देखो, हाँ इंडिया का बिल्कुल इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो आप, बट वर्ल्ड, यस सर। मतलब पेपर 1 का क्वेश्चन है ना, ये भी ध्यान में रखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यस इंडिया सर। का नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, बट इन जनरल जब क्वेश्चन पूछा और आपके पास इससे भी ज़्यादा लिखने को है, तो आप इस क्वेश्चन में उसको क्यों इंक्लूड कीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। सोचो अगर आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन में लिखने के लिए नहीं है, जैसे आपका क्योंकि फ्री टाइम एड, लिमिट भी है। हाँ, टाइम लिमिट भी है। टाइम लिमिट भी है, तो ये सब यस कुछ समझना पड़ेगा ना। और ये सब कुछ पता है कैसे समझोगे हिमांशु? आप अगर ज़्यादा से यस ज़्यादा सर। आंसर्स लिखते रहोगे ना, ऑटोमेटिकली दिमाग में घुसते रहेगा। मेरे को यस समझाना सर। भी, मेरे को आज मुझे पता है, मैं पहला क्लास है जो कि आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद ऑटोमेटिकली आप ही उल्टा मुझे समझाओगे ये सब, यस सर। नहीं पार जाओगे। एनीवेज, आपने दूसरा वाला केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस लिखा है, स्टार्ट किया है, ठीक है। ये भी नो डाउट सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है हिमांशु। बट वही है दैट लास्ट में जो आपने सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस बताया, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट डिसाइड्स द पीएच लेवल ऑफ सॉइल। देखो ये की टर्म्स है ये सब, ठीक है, पीएच लेवल इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट कर दो, यस क्योंकि सर। मेरे को मेहनत करना पड़ा ना आपका। मैं जब आंसर, मैंने कॉपी में कहीं रिव्यू लिखा था, जहां पर मुझे पता यस है सर। आपका लिखा था दैट आई हैव टू फाइंड आउट द की टर्म्स, ट्रस्ट मी। यस सर। तो मुझे ये फाइंड आउट नहीं होना चाहिए, मुझे सब कुछ अंडरलाइन चाहिए, बना बनाया हुआ चीज़ चाहिए। आपको मैं अगर थाली में चावल, चिकन, मटन, सब कुछ एकदम मिला के दे दूँ,
है ना, और वहीं पर आपको दूसरा जगह एकदम सब कुछ सेग्रीगेटेड मैनर में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात ये वाला खाने में ज़्यादा मजा आएगा ना। यस सर। अल्टीमेटली जानते हो आप दैट दोनों दोनों खाओगे तो पेट में जाकर मिल ही जाएगा दोनों, है ना। सेकेंड वन ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बट इसमें ज़्यादा अगर मजा आएगा तो आप यही चीज़ परोसो ना सर एग्जामिनर को। अट्रैक्टिव लगेगा तो लोग वही ऑप्ट करेंगे। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। और कोशिश करो, जैसे जैसे आपने पूरा आंसर्स लिखा है ना, देखो यहाँ पे आपका पहले बार तो आंसर खत्म हो रहा है, एनीवेज आंसर को देखो बिल्कुल मोनोटोनस लग रहा है, एकदम लिख रहा है लिखा हुआ, मतलब एग्जामिनर को मेहनत करना पड़ेगा यार इस आंसर को पढ़ने के लिए। मेहनत मत करवाओ मेरे भाई, ठीक है। ओके सर। देखो ये सब ना माथा दिमाग में फिट कर लो, आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव में सोचो दैट वो बंदा इतना मेहनत करके एक सरकारी कॉपी चेक करने का ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते उनको, ठीक है। तो वो आपको क्यों ज़्यादा नंबर देना चाहेगा। चलो वो तो मजाक की बात है, सरकारी कॉपी चेक करने के पैसे नहीं मिलते, है ना, मजाकिया टोन में। बट इन टू बी वेरी सीरियस, वो आपको इसलिए नंबर देगा ना जब आपको लगेगा वो दैट हाँ बंदे ने कुछ प्रेजेंट किया है, ठीक है। यस। तो इसीलिए कोशिश करना, ठीक है। आप ओवरऑल तो समझ गए, मतलब आपका कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्टकट आपने ज़रूर इस्तेमाल किया है सॉल्व फॉर्मेशन प्रोसेस में दोनों में, ठीक है। नो डाउट Yes, कंटेंट्स अच्छा है, बट हाँ आप उस कंटेंट को और भी ज़्यादा रैशनलाइज कर सकते हो, सजा सकते हो, राइट। मोनोटोनिसिटी को आपने आंसर्स में तोड़ा बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पे आप जैसे एक और एक चीज, जैसे वेदरिंग के बारे में लिखा ना, आपने डायरेक्टली केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के टाइप्स तो आप लिख सकते थे। सर सर ना लिखना चाहे तो हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो वेदरिंग, है ना, और जैसे वेदरिंग एक बना देते और यहाँ पर लिख देते मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में पूछा नहीं है, नहीं मैं आपको लिखने भी नहीं बोल रहा हूँ, उसको डिफाइन नहीं करना था। बट डिफाइन तो कर ही सकते हो यार। यस सर, उसको फ्लो चार्ट बना देते तो बिल्कुल समझ। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए आप क्या बोलना चाहता हूँ मैं, यस सर। है ना। यस सर। तो इसमें ना Yes, मैं sir. ज़्यादा आपको नंबर वैसे दूंगा भी नहीं, बहुत कम Okay, sir. नंबर ही मैं दूंगा आपको, ठीक है। अभी नंबर नहीं बताता हूँ, है ना। Okay, sir. बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा अपलॉड करना चाहता हूँ दैट अगर आपने पहला अटेम्प्ट में बिना देख कर कहीं से अगर डायरेक्टली लिखा है तो बहुत खूब लिखा है हिमांशु, रियली sir. बहुत अच्छा लिखा Okay. है ना। बट Okay, यू नीड okay, टू sir. इम्प्रूव मोर, राइट। Yes, चलिए sir. दूसरे Yes, sir. क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन एंड ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंसेस बिटवीन द व्यूज ऑफ डेविस एंड व्यूज ऑफ पेंक, राइट। Yes, sir. अब आपने एक्सप्लेन जो किया है, ठीक है, द साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। देखो ये आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लूवियल प्रोसेस, ठीक है, इट्स नॉट बैड आई वुड से, राइट। बट क्या मैं इसके जगह में आप कुछ कुछ जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन बोल रहे हैं ना, Yes, sir. आप क्या बोल सकता हूँ मैं। सर इसका मैं इंट्रोडक्शन सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे डिफाइन करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। हाँ देखो कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कंसेप्ट को आपको डिस्कस करना है साइकिल ऑफ इरोजन का, साइकिल ऑफ इरोजन इन जनरल, यहाँ पे फ्लूवियल या फिर इन जनरल ये सब नहीं बोल रहा है आपको, ठीक है। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन में क्या बोला जाता है बताइए तो, दैट एक अपलिफ्टेड लैंडमास जो है वो वेरियस स्टेजेस ऑफ इरोजन से पास करता है, बिल्कुल सर। है ना, एक और ये कब, एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में, ठीक है, Yes, sir. जिससे वो इवेंचुअली पहले तो हायर रिलीफ फीचर होता है बट बाद में वो इवेंचुअली आपका जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेलीप्लेन और फीचरलेस लेवल प्लेन्स जो भी हो, है ना। Yes, sir. तो वो क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट जो है वो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, Yes, sir. वो हर एक Yes, साइकिल sir. ऑफ इरोजन में फिट बैठ जाएगा इन जनरल, Yes, sir. राइट। इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे। Yes, sir. हाँ इसी चीज को और इस टाइप का छोटा सा डायग्राम भी आप बना दीजिएगा, और डायग्राम जब भी बनाइएगा ना हिमांशु, मेक श्योर नीचे में फिगर लिखकर उसको लेबल जरूर कर दीजिएगा किस चीज का आप डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना दैट मैं चेक करता हूँ कंफ्यूज कर जाता हूँ, 2-3 डायग्राम सामने रहता है ना तो कंफ्यूज कर जाता हूँ यार कौन सा डायग्राम किसका है, समझ रहे हो। तो कोशिश करना, मतलब ये क्या हुआ दैट आप देखिएगा बुक्स में, बड़े बड़े बुक्स आप पढ़िएगा ना, सब बुक्स के नीचे डायग्राम को एकदम लेबल किया हुआ रहता है ना, Yes, sir. है ना। तो इसलिए वैसे करना ज़्यादा सही रहेगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दैट कहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन को कैसे स्टार्ट कर सकते थे। आप थोड़ा जनरल लिख सकते थे, आपने थोड़ा पर्टिकुलर लिख दिया है ना। रॉन्ग नहीं है, मैं रॉन्ग बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ के लिखा है, बट हाँ थोड़ा वही इंप्रूवमेंट जहाँ तक है,
जैसे आपने डेविस जी पेंग का कॉन्सेप्ट को लिया है, राइट, आप इसमें ये इंक्लूड कर सकते थे, देखो यही वाला, जैसे मैं अगर बोलूँ ना कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, आपको याद है हटन भाई साहब ने क्या बोला था, एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का। ये सर उन्होंने उधर साइड का किया था, सेमी एरिड रीजन का, और उन्होंने एरिड सर ह्यूमिड रीजन का किया था, हाँ पहाड़ साइड। उन्होंने एप्लेशियन माउंटेन की तरफ का किया था, उन्होंने सर वो रॉकीज माउंटेन की तरफ किया था शायद ना, यूएसए में। अरे वो तो डेविस पेंग का मैं बात कर रहा हूँ, बट हटन हटन भाई साहब का एक वो था, मतलब जोग्राफर थे वो भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ है ना, उन्होंने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना, दैट अभी जो भी चीजें हो रही हैं, राइट, पास्ट में जियोलॉजिकल पास्ट में भी वही चीज होती थी, बट ऐसा हो सकता था दैट उनका रेट शायद थोड़ा अलग रेट होगा, मतलब जो भी जियोलॉजिकल फिनोमिना हो रहा है, समझ रहे हो बात, यस सर। है ना। तो वह उसी चीज को आप यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते थे, दैट हटन जोग्राफर्स के द्वारा जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब होता है ना दैट इंट्रोडक्शन में थोड़ा पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि जोग्राफर्स का नाम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो दैट लुक्स मच मोर बेटर, राइट, मच मोर मैच्योर्ड, जैसे आपने यूज किया, देख रहे हो बिल्कुल मैच्योरिटी है यार इसमें, है ना। यस सर। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा है हिमांशु, दैट डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ एंड ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंसेस आपको डेविस और पेंग के बीच में निकालना है। आपने क्या किया है, आपने पहले साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में तो बात किया है, ठीक है, यस सर। उसके बाद जो डिफरेंसेस है ना, आपने यस सर। सिंपली डेविस के बारे में लिख दिया है ना, और पेंग उसके बारे में उसका डायग्राम बनाया, नो डाउट बहुत अच्छा है। उसके बाद पेंग के बारे में उसके लिखा है और उसका डायग्राम बना दिया है, राइट, ऐसे ही ना किया है आपने, यस सर। देख रहे हैं, वही किया। नो डाउट कंटेंट अच्छा है यार, मैं बार बार नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कंटेंट बुरा है ना, बट यहाँ पे जब इस टाइप के डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट्स बोला जाए ना, या तो यस आप सर। ऐसे कीजिए दैट हाँ डेविस, राइट, और एक पेंग तरफ पेंग, बनाकर, हाँ या तो वो कर लीजिए, या फिर पॉइंट वाइज। हाँ पॉइंट वाइज इन द सेंस क्या, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो दैट जैसे डेविस में, ठीक है, डेविस मतलब आप लिख सकते हो दैट हाँ लैंडफॉर्म फीचर्स लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल एंड प्रोडक्ट, दोनों ने एंड प्रोडक्ट के बारे में बोला था, राइट। यस सर। डेविस ने क्या यस बोला सर। था एंड प्रोडक्ट के बारे में, दैट वो पेनिप्लेन होता है ना, यस सर। और पेंक ने क्या बोला था, वो एंड रम्फ होता है ना, यस सर। समझ रहे हो। ऐसे ही करके इरोजन के बारे में दोनों ने क्या बोला था बताइए, तो इन्होंने बोला था, डेविस ने बोला था दैट यूथ स्टेज में जो है ये इरोजन स्टार्ट नहीं होता, बोला था ना, यस सर। क्योंकि डेविस ने क्या बोला था दैट एक बार इनिशियल स्टेज में ये ऊपर जाता है, फिर उसके बाद जो एक पॉइंट ऑफ बाद टाइम के बाद वो इरोजन स्टार्ट होता है, यही ना बोला था डेविस ने, यस है सर। ना। मतलब इरोजन के कॉन्सेप्ट में दोनों का लेकिन व्यू पॉइंट अलग था। डेविस ने बोला था यूथ स्टेज में ये इरोजन नहीं होता है, पेंक ने बोला था नहीं नहीं भाई ये सब समय होता रहता है ना, हर एक साइमल्टेनियसली स्टेज में, होता रहता है। है ना। तो देख रहे हो, तो ये वाला ज्यादा इजी रहेगा एग्जामिनर के लिए चेक करने को। ये वाला भी देखो, इसमें भी नंबर आपको मिल जाएंगे, कम नंबर मिलेगा मेरे भाई, ओके सर, है ना। मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंस के हाँ क्वेश्चन में 15 नंबर का है तो आप क्यों कम नंबर, आपके पास जब है, देखो कुछ नहीं है, आप वही कंटेंट लिखोगे, आपके पास जो अभी भी कंटेंट है ना हिमांशु, सर। आप तब भी वही कंटेंट लिखोगे, बट कम नंबर आपको क्यों चाहिए, यस सर। है ना, ज्यादा नंबर चाहिए ना मेरे भाई, यस सर। ठीक है। ओके सर। अदरवाइज योर आंसर, कंटेंट के लिए मैं कुछ कमी बिल्कुल नहीं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है, कंटेंट मेरे को अच्छा लगा, हाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, जैसे आप और ऑटोमेटिकली जैसे आप लिखोगे ना, अभी तो इनिशियल स्टेज है ना, मैं समझ रहा हूँ इनिशियल स्टेज में किस सिचुएशन से यू आर गोइंग थ्रू, आपको डर भी लग रहा था, अरे यार पहले बार आंसर लिख रहा हूँ कैसा होगा, है ना। यस सर, हाँ ऐसा ही था। हाँ, तो वो सब से अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, बट ओवरऑल यू नीड टू इम्प्रूव, राइट। सो आशा करता हूँ अभी तो आपको प्रॉपरली समझ में तो आ गया होगा दैट आपने सर समझ कहाँ रहा हूँ। और अंडरलाइन आप बिल्कुल नहीं करते हो कुछ भी, है ना। अंडरलाइन करना है, फ्लो चार्ट का यूज करना है, और डिफरेंसेस के पॉइंट में थोड़ा वैसा सर, मेरा सर फ्रंट हाँ का साइज और सर राइटिंग सर रीडेबल है, सही है बिल्कुल सर। बिल्कुल, इससे अच्छा इतना खूबसूरत राइटिंग है मेरा भाई, बहुत अच्छा सर राइटिंग है, फ्रंट का बहुत साइज अच्छा। कुछ छोटा बड़ा तो नहीं करना है सर। ना ना ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, कोई ओके हाँ सर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना। यस सर। बट यही कोशिश करना दैट जो की टर्म्स होते हैं उनको आप बिल्कुल मतलब लाइक जैसे यहीं पर है ना, ये सब क्या है की टर्म्स ही तो है भैया, डेविस के बारे में डेविस को अंडरलाइन कर दो, पेंग को अंडरलाइन कर दो, राइट, फ्लूवियल प्रोसेस, मतलब ये दिखना चाहिए जो जो मेन देखो की टर्म्स होते क्या है बताइए तो,
वैसे टर्म्स जो कि आप चाहो दैट एग्जामिनर देखे, है ना। यस अब सर। आप खुद सोचो, यही वाला जैसे पैराग्राफ है, मैं तो इसको यहाँ पे तो मेरे को पढ़ना पड़ रहा है ना भाई, डेविएशन मॉडल मतलब सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म, है ना। बट वहीं पर सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन जेनेटिक क्लासिफिकेशन को अंडरलाइन कर देते, तो चलो मेरा ध्यान सिर्फ इसी में जाता। यस सर। देखो साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, आप मेरा यस ध्यान सर। कहीं पर खींचना चाहते हो, है ना। ये यस सर, टॉपर जो क्वेश्चन बनते हैं ना अट्रैक्टिव ऐसे नहीं लगता है। बनते हैं, इन लोग को ऐसे, ये लोग माइंड गेम खेलते हैं एग्जामिनर के साथ, समझ रहे हो बात। यस सर। हाँ, तो ऐसे करके कोशिश करना। और बाकी तो बहुत अच्छा लिखा है हिमांशु, यूथ स्टेज, हाँ बहुत ठीक है। सर मैं दिस ऑप्शनल की सर ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी देखना चाहता हूँ, ताकि मैं सर अपना आंसर सर और बेटर से बेटर बना सकूँ। और सर मैं ये चाहता हूँ कि सर मैं एक जगह सर वो फिगर्स का कलेक्शन कर लूँ, कि बिल्कुल, ताकि मैं जो भी सूटेबल हो जल्दी से इजी टू फिट हो, उसके तो लिए एक उसमें अलग लगा सा सकूँ। कॉपी बनाइए, है ना। कोई भी अगर यस। टॉपिक पढ़ते हैं उसके ऊपर वो कॉपी में आपका सिर्फ फिगर होना चाहिए। यस सर। वो बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर इससे क्या होता है जैसे दैट कि एक जगह इरोजन कलेक्शन का मेरे होगा। पास अगर इरोजन का मेरे पास पहले ही फिगर होता, पहले ही होता, तो सोचना नहीं पड़ता कि वहां पे कौन सा बनाऊं, कि बनाए कि ना बनाए, तुरंत बना देते। देखा, इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिल्कुल इरोजन वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे करके ये देखिए, सोच तो आपका सही था। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो फोन किया था, तो आप फिर डर क्यों रहे थे सर, शायद यूपीएससी नहीं निकलेगा, इस टाइप से क्यों डर रहे थे हिमांशु। एक्चुअली सर अब टाइम कम है सर। मैंने पीसीएस की इधर तैयारी की थी, हम्म। तो सर प्रीलिम्स को टाइम दिया था, तो सर मेंस को मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाया एक्चुअली। ओके ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर कि कुछ कमी ना रह जाए, अभी सही से अरे फिर नहीं हम नहीं, अच्छा आंसर राइटिंग पहले तो मैंने ये सर अभी बताइए स्टार्ट हिमांशु, दैट ओवरऑल जो आंसर अभी राइटिंग आपने मैंने स्टार्ट समझा, कर अभी दी जो है। आपने आंसर्स मेरे को लिखकर भेजा था, और अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगा, क्या आपको समझ में आया। ये सर, फिर मुझे ये समझ में आया कि पहली बात तो की टर्म्स को ज़्यादा ज़्यादा हाईलाइट करें, ताकि एग्जामिनर को इजी टू चेक, आंसर चेक करने में आसानी रहे, और हम्म उसको अट्रैक्टिव आंसर लगे थोड़ा, ताकि वैल्यू एडिशन हो सकती है इससे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आप जैसे डिफरेंसेस बताने हैं, तो आप डिफाइन ना करके आप डायरेक्ट डिफरेंस बता सकते हैं। एक तरफ फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लेके, एक तरफ हम्म दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लेके हम्म। डायरेक्ट बता सकते हैं, तो उसको आसानी से वो चेंज कर सकते हैं। या फिर वैसे करके पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता लिख दीजिए, जैसे मैंने बोला ना बिल्कुल आपको, क्या एग्जांपल लिया बिल्कुल। था, दैट इरोजन, है ना। अब इरोजन में डेविस ने किस टाइप का बोला था, पेंक ने क्या बोल दिया था, ठीक है। हाँ हाँ, वही पॉइंट वाइज बस बुलेट कितना पॉइंट। खूबसूरत, देखिए आपको लिखना भी नहीं पड़ रहा है और पॉइंट पॉइंट में लिख दे रहे हैं, एग्जामिनर भी समझने का समझ गया, उसको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुआ पढ़ने में, है ना। तो इस टाइप से चीज़ें कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। आपको सर ऐसा तो नहीं लगा सर कि क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहा है और हम किसी और डायरेक्शन में नहीं जा रहे नहीं हैं? आपको ऐसा नहीं, देखो डायरेक्शन में क्या है ना, डायरेक्शन में तो आप सही जा रहे हो, बट आपका कंटेंट में कमी है, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने पहले वाला बोला ना, पहला वाला जो टॉपिक, जैसे पहला वाला क्वेश्चन कहाँ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल केमिकल वेदरिंग, आपने ये तो एक तो आपने लिखा है 10 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, 10 नंबर को मानकर। मैं बोल रहा हूँ अगर 20 नंबर के आ गया, तो आपके पास कंटेंट की तो कमी हो जाएगी ना, फिर इतने लिखने से नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जैसे एक्सफोलिएशन, फ्रॉस्ट एक्शन, सॉल्ट वेदरिंग, ये सब कुछ आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे ही आपने जैसे केमिकल वेदरिंग में, ठीक है, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सबको थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना यार, समझ रहे हो। वो एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं कमी लगी, मैं वही बोल रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, इनिशियल स्टेज है ना, पहली बार आपने लिखा है ना, यही चीज। बट मैं ये बोल रहा हूँ दैट क्या आपको समझ में आया दैट आपने कहाँ का गलती की है। ये सर आप बिल्कुल समझ में आया, आप किस तरह से लिखा जाता है, आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया। ठीक है ना। और सर एक चीज और पूछना था। ये सर मुझे एक चीज और पूछना था, क्या हाँ, सर इसमें पेन को चेंज भी करते हैं क्या, ब्लैक पेन? क्योंकि सर इतना टाइम तो होता नहीं है अरे कि नहीं कि टाइम होता हेडिंग है ब्लैक भाई। पेन से डालेंगे हाँ, वो आप तो ऐसा। यूजुअली, हाँ देखो, नहीं वो यूजुअली आप देखिएगा लड़की लोग बहुत ज़्यादा करती है, उन लोग का एक्चुअली स्कूल कॉलेज में वो लोग थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन बना के लिखती है ना। बट मैं देखो जनरलाइज नहीं, हाँ, मैं पर्टिकुलर ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एक्चुअली इन मैं सर जनरल नहीं, ऐसे भी सिर्फ, मॉडल आंसर्स वगैरह देखता हूँ तो सर। हाँ सिर्फ अंडरलाइन कर दो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। अरे मुझे कंटेंट चाहिए भाई, हाँ मुझे उतना सजावट नहीं चाहिए। हाँ, आप जो सर सर डीएम जो मैं जैसे बनोगे मॉडल ना, आंसर देखता हूँ। आप कोई नोटिफिकेशन जो निकालोगे, आप थोड़ा ना उसको सजा सजा के निकालोगे नोटिफिकेशन। वो तो आपको सिर्फ मेन जो कंप्यूटर। मैटर है आपके, जिस भी वहां पे कलेक्टर बनोगे, आपको वही मेन मैटर लिखना है, खत्म बात। जिससे आपके नीचे जो ऑफिसर्स है वो लोग जल्दी से क्विकली ग्रास्प कर ले दैट आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है।
सर। है ना, वो चीज ओके सोच सर। के देखिए, आप वहां पे चले जाइए ना, दैट आप ऑलरेडी आप कलेक्टर हैं कहीं पर, ऑलरेडी आपको सर्विसेज में अपॉइंट कर लिया गया है, और वहां पे आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप सजाओगे 4-5 तो कलर का नहीं पेन देकर? नहीं ना। नहीं हाँ, नहीं। आपको सिंपली यस मेन सर। मैटर खटाखट कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्क प्रोडक्टिविटी आपको सरकार को देना है, खत्म बात। ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी मेरे हाँ को। पूछिए। सर जैसे कि इसमें मैंने कोशिश किया है सर, इंट्रोडक्शन और बॉडी तो है सर, कंक्लूजन क्या कुछ अलग से कुछ ऐड कर सकते थे इन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में? क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो सर उसमें कंक्लूजन किस टाइप में होना चाहिए, लाइक आंसर को एंड कैसे करें? हाँ देखो, कंक्लूजन एज सच, जैसे देखो पहला वाला क्वेश्चन ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो कंक्लूजन आपको जरूरत भी नहीं, देखो इंट्रोडक्शन लिख दिया ना। देखो मेन जो यस सर, फोकस जाता है ना, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन और बॉडी बॉडी भी। में रहता है, बट कंक्लूजन को यस आप सर। इसके साथ ही तो जोड़ सकते हो ना, क्या बोलते हैं, अब इसका रिलेशनशिप सॉइल फॉर्मेशन के साथ कैसे है, राइट? तो वो ओके सर, जब आप मतलब चीज लिख दे रहे हो ना, दैट इज रिलेशनशिप। मोर देन इनफ। हाँ सर, जितना जितना पूछा है उतना तो मैं लिख दूंगा सर, रिलेशनशिप बता के क्या वहीं पे खत्म करना है? हाँ कंक्लूजन में कुछ क्या अपने तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं? देखो, वो ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे आप यहाँ पर बहुत जने तो आप बहुत, मैं कॉपी में आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ रहता है दैट दिस इज हाउ यू नो द मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन। है ना, यस सर। सीरियसली, है ना, दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग टुगेदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, दैट्स इट। इस टाइप से कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन देखना नहीं, हम लोग देखते ही नहीं है, मैं तो देखता ही नहीं हूँ कंक्लूजन, क्योंकि देखो मेरे मेन अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, इनिशियल जो ये लिखा है ना, ये यस क्या सर। लिखा है, और मेन बॉडी पार्ट। जैसे पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे सब्जेक्ट में तो कंक्लूजन मस्ट होता है सर, ज्योग्राफी में तो इतना कंक्लूजन क्या इतना इम्पोर्टेंट होता है क्या? उतना इम्पोर्टेंट इसमें तो नहीं होता सर। है, मैं बता रहा हूँ ना। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल साइंस किसी में भी, मेन आप कोई भी टीचर को पूछिएगा ना, वो लोग यही बोलेंगे दैट मेन हम लोग कंटेंट, बॉडी पार्ट इज द मेन थिंग। आप नहीं इंट्रोडक्शन मस्त लिख रहे हो, कंक्लूजन मस्त लिख रहे हो, बीच में बॉडी पार्ट में आपने उतना कंटेंट डाला नहीं है सॉलिड, तो आपको कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको नंबर मिलेंगे? सर, मैं ये सोचता हूँ कि सर वो बॉडी पार्ट में मैं थोड़ी मेरिट्स भी बताऊं, डिमेरिट्स भी बताऊं, फिर कंक्लूजन में सर उसी का थोड़ा सोल्यूशन बताने की कोशिश करूं। हाँ हाँ, वही तो करते हैं। जैसे हम लोग जीएस में क्या करते हैं, यही तो लिखते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट या फिर कोई गवर्नमेंटल पॉलिसीज लिख देते हैं, है ना। वही चीज है, तो ये हाँ, वो ज्योग्राफी में भी इंडियन तो सर। ज्योग्राफी में आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट आप खुद सोचो, ये सब तो स्टैटिक जो भी चीज़ें हम लोगों ने पूछी हुई है, वो तो स्टैटिक आपसे पूछी हुई है ना। हाँ ये आप सर। यहाँ पर क्या उस टाइप के क्या मतलब सरकारी स्कीम लिखोगे क्या आप यहाँ पर बैठकर? नहीं 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 नहीं, नहीं ना। ऐसा नहीं है। तो तभी मैंने नहीं लिखी है, वही मैं पूछने जा रहा, हाँ, क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, दैट इज, अरे बोल रहा हूँ ना, अभी जहाँ तक आपने लिखा है दैट इज फाइन। मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा हिमांशु, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप उनको लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा किन किन टाइप के क्वेश्चंस पे एक्चुअली में कंक्लूजन पूरा ज़रूरत होता ही है, ठीक है। ओके सर। तो आपको ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। ओके सर। तो हिमांशु, अभी के ओके लिए कुछ और कुछ डाउट्स है इसमें, बताइए। सर, अभी तो इतना ही पूछना था सर। ठीक है, और ऑल द यस वेरी सर। बेस्ट हिमांशु, बहुत अच्छा लगा दैट आपने दोनों पेपर को क्रैक किया है, ठीक है। ओके, फ्रॉम द थैंक यू होल सर, टीम थैंक ऑफ यू सो स्मार्ट मच। रैंकर्स, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। अभी आपको सिर्फ मेहनत करना है मेंस के लिए, बिल्कुल सर। है ना। सर मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल के सर जितने ज्यादा से ज्यादा मॉडल आंसर्स आप दे सकते हैं तो सर मैं जो प्लीज हो दे सकता है दीजिए। मैं अपने तरफ से 100% कर रहा है ना? हूँ, ठीक है, सर मैं आपके करूँगा। जो और भी सर जो स्टूडेंट्स हो, आपको जो हाँ उनको बेस्ट आंसर उनके लगते हों, जो हाँ वो हाँ इस हाँ, टाइम भी लिख रहे हैं, तो आप वो भी मुझे दे सकते जी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं बस बिल्कुल देखना चाहता हूँ, बस एक उनका एक बिल्कुल। ओवरव्यू सर, उसमें जो गुड पॉइंट्स हैं मैं वो अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहता हूँ। ओके ओके, परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट, सर मैं वही एक्चुअली सर करूँगा। मेरे पास टाइम कम है, तो उसी में रिवीजन भी करना है, उसमें सब कुछ हाँ करना है सर, हाँ तो हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं देखना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं सुबह उठूँ तो पहले एक सरसरी निगाहों से देख लूँ कि हाँ कैसे हाँ कैसे हाँ, आंसर, लोगों की सोच, ठीक है, तो वो चीज़ है, क्योंकि हम्म। मेरा तो इनिशियल स्टेज है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं वो वही जुगाड़ करता हूँ और मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है आप एक सर, काम करो, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके हाँ सर। हाँ हाँ, और बाकी यस सर। अभी के लिए इधर तो आपको समझ में आ गया ना ये डिस्कशन बिल्कुल में, सर। कोई कमी यस लगी? सर, बिल्कुल समझ में आया। नहीं नहीं सर, बिल्कुल, अब वही चीज़ मैं अगली नेक्स्ट आंसर्स में ये चीज़ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू सो बात मच करके, सर। एंड ओके, आपसे भी पढ़िए सर, अच्छे थैंक से, यू। है ना। चलिए, ओके सर, थैंक यू सो चलिए, मच सर। थैंक यू सो मच, चलिए।